स्टॉक मार्केट जुआ है, सबको यही लगता है ना। हर साल लाखों लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और उनमें से 95% इन्वेस्टर अपना पैसा गंवा देते हैं। पर सोशल मीडिया पे हर दूसरी रील पे कोई बंदा अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर कर रहा होता है। कोई बोलता है कि मैंने 10,000 रुपए से स्टार्ट करके 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। कोई बोलता है कि मैं सिर्फ 15 मिनट ट्रेडिंग करके करोड़ों का वेल्थ जनरेट कर चुका हूँ। और ये सब आप देखते हो और आपको लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर आप स्टार्ट करते हो, आप ट्राई करते हो। कुछ समय आपको प्रॉफिट होता है, कुछ समय आपको लॉस होता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपना सारा पैसा गंवाना शुरू कर देते हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है, आपको और ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी की जरूरत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये गेम ही कुछ और है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ एक चार्ट का गेम नहीं है। एक्चुअली में ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है और जब भी आप ट्रेड करते हो कोई ना कोई उससे पैसे कमा रहा होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, द मिथ, सिस्टम, प्लेयर्स एंड साइकोलॉजी, ताकि आपको ये समझ में आए कि ट्रेडिंग कभी भी आपको वेल्दी बनाने के लिए डिजाइन हुआ ही नहीं है। जब भी कोई ट्रेडर अपना पैसा गवाता है उसे लगता है कि उसे और ज्यादा सीखने की जरूरत है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ता है, वो चार्ट के बारे में पढ़ता है, वो यूट्यूब गुरुज को देखता है, टेलीग्राम पे प्रीमियम चैनल्स को ज्वाइन करता है। लेकिन ये सब के सब कोई काम नहीं आती। सेबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी एक साल में 500 से ज्यादा ट्रेड लिए थे उनमें से 80% लॉस में थे। सिर्फ 1% ट्रेडर 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट बना पाए थे। प्रॉब्लम ये है कि आप रूल के गेम को तो समझने की कोशिश कर रहे हो, पर गेम एक्चुअली में है क्या वो आप नहीं समझ रहे हो। स्टॉक मार्केट एक डिमांड एंड सप्लाई की मशीन है। हर रोज 10 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड लिए जाते हैं और मार्केट मूव तभी होता है जब किसी एक डायरेक्शन में काफी बड़ा वॉल्यूम आए। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स ये वॉल्यूम जनरेट नहीं करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कई सारे स्टॉक में कई सारे डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो एक ही स्टॉक में सैकड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं और वो मार्केट को मूव करता है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो बस मार्केट को फॉलो करते हैं, वो मार्केट को मूव नहीं करते हैं, वो बस मार्केट के मूवमेंट को फॉलो करते हैं। और जब भी वो मार्केट के मूवमेंट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं वहीं पे वो ट्रैप हो जाते हैं। और मार्केट आपसे यही चाहता है कि आप मार्केट को फॉलो करो, आप उसको चेस करो और आप उस पर रिएक्ट करो, आप इमोशन में आकर के अपने डिसीजंस लो और आप अपना पैसा गवा दो। आपको लगता है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप मार्केट के अगेंस्ट बिट कर रहे हो, पर एक्चुअली में आप एक मल्टी लेयर सिस्टम में इंटर कर चुके हो जहाँ पे हर एक लेयर पे आपसे पैसा कमाया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं ब्रोकर्स। अब इन ब्रोकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हो कि आप लॉस में हो, ये आपसे हमेशा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सचेंज, एनएससी या बीएससी, जो आपसे हर एक ट्रेड पे ट्रांजैक्शन फी चार्ज करते हैं। उसके बाद आते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो मनी और टॉक्स के एक्सचेंज को इंश्योर करता है। हर एक ट्रेड पे ये भी आपसे सेटलमेंट फीस चार्ज करते हैं। और इसके बाद आते हैं डिपॉजिटरी, जहाँ पे आपके शेयर्स स्टोर होते हैं और ये भी आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पैसे कमा रहे हो या फिर पैसे गवा रहे हो, सिस्टम हमेशा पैसे कमाता रहता है। और सिस्टम के बाहर कौन कमाता है? बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े इन्वेस्टर्स, जिनके पास में आपसे कई गुना ज्यादा पैसा होता है, जिनके पास में आपसे कई गुना ज्यादा डेटा होता है और उनके पास में फास्ट एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटी होती है। और जब तक आप ट्रेड लेते रहते हो, चाहे आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, ये गेम चलता रहता है, लेकिन फिर भी आप ये गेम खेलते रहते हो। क्यों? फोमो के कारण। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग का अलग ही क्रेज है। कोई अपनी रील में ये बता रहा है कि 10 मिनट में 15,000 का प्रॉफिट कैसे करें, कोई अपना प्रीमियम ग्रुप सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है और आप इन सब चीजों को सच मान लेते हो, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ज्यादातर जो ये इन्फ्लुएंसर होते हैं वो फुल टाइम ट्रेडर होते भी नहीं है। उनकी रियल अर्निंग आती है कोर्सेस से, एफिलिएट डील से, मेंबरशिप प्रोग्राम से या फिर पेड ग्रुप से। फॉर एग्जांपल अस्मिता पटेल, ये सोशल मीडिया पे एक बहुत पॉपुलर ट्रेडर थी, पर सेबी के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये ट्रेडिंग टिप्स के नाम पे अनरजिस्टर्ड एडवाइस दे रही थी और इससे उन्होंने 104 करोड़ रुपए कमाए। पर आपके और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स को क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं, पर काफी ज्यादा चांस है वो एक्चुअली में फोटोशॉप्ड हो, वो सब के सब फेक हो सकते हैं। लेकिन आप इनके कोर्सेज खरीदते हो, आप इनके मेंबरशिप्स को ज्वाइन करते हो, आपको लगता है कि आप लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो, पर एक्चुअली में आप सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे होते हो। पर प्रॉब्लम यहाँ पे मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है आपका माइंड। आप किसी भी ट्रेड में घुसते तो हो स्ट्रेटेजी के साथ में, पर कब आप स्ट्रेटेजी को साइड में रख करके इमोशनल डिसीजन लेने लग जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपको एहसास होता है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, आई गॉट इट। लेकिन जब आपको लॉस होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये लॉस रिकवर करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और ये एक टॉक्सिक लूप में कन्वर्ट हो जाता है जो काफी ज्यादा गैम्बलिंग एडिक्शन जैसा लगता है। ट्रेडिंग एक्चुअली में सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ट्रेडिंग एक्चुअली में मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल का खेल है। तो फिर करे क्या? अब तक आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा कि ट्रेडिंग काफी ज्यादा हाई रिस्क एंड हाई स्ट्रेस गेम है जो आपको काफी ज्यादा अवॉइड ही करना चाहिए। ट्रेडिंग कोई पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक्चुअली में कई लोगों की फुल टाइम जॉब है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें लोग प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से पढ़ करके आते हैं
हैं और ये लोग फुल टाइम जॉब करते हैं एज ए ट्रेडर। सो ट्रेडिंग इज नॉट ए शॉर्टकट। इनफैक्ट ट्रेडिंग हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के पास में एक फुल टाइम जॉब होती है, हमारे पास में और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पर फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है देन फोकस ऑन रियल एजुकेशन। सिर्फ चार्ट्स और कैंडल स्टिक समझ करके आप ट्रेडर नहीं बन जाते हो। आपको एक्चुअली में मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल इवेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट और भी पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आप 2 मिनट के रील में नहीं सीख सकते हो। इसके लिए आपको एक्चुअली में काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो बेहतर होगा कि ट्रेडिंग की जगह आप लॉन्ग टर्म सोचो, आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओ, हाई ग्रोथ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इन सब में इन्वेस्ट करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ। इक्विटी के अलावा डाइवर्सिफाई करने के लिए डेट, गोल्ड, रीट्स और ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करो। मार्केट ऊपर नीचे जाता रहेगा, पर लॉन्ग टर्म थिंकिंग से, कंसिस्टेंसी से आप एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।